Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a 1 kg block is initially at rest on a horizontal frictional surface. When a horizontal force along x-axis is applied to the block, the force is given by Fx is equal to 2.5 minus x square into I cap Newton, where x is in the meter and the initial position of the block is x is equal to 0. Okay. What is the kinetic energy of the block as it passes through x is equal to 2 मीटर? ओके, जब भी आपका x is equal to 2 मीटर से पास कर रहा है तो हमें यहाँ पर क्या इसकी kinetic एनर्जी फाइंड आउट करनी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. हमें यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है. किसका यूज करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम का हम यहाँ पर यूज करेंगे. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वर्क एनर्जी थ्योरम. ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? वर्क एनर्जी थ्योरम इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट होगा. ओके, तो देखिए बच्चों, हम देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते क्या है. वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है जो आपका टोटल वर्क डन होता है. ओके, टोटल वर्क डन बाई ए फोर्स, जो आप क्या करता है, कोई फोर्स क्या करता है, आपका वर्क डन करता है, इट मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, यानी कि के एफ माइनस के आई के क्या होता है, आपका इक्वल होता है. ओके, दिस इज द स्टेटमेंट फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम. ये क्या होता है? आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का आपका स्टेटमेंट है. ओके, तो देखिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन ने बोला कि ए 1 केजी ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट. इनिशियल रेस्ट पर है, तब बोल सकते हैं कि वी इनिशियल तो आपको 0 गिवन कर दिया क्वेश्चन में. ओके, मास भी उसने गिवन कर दिया कि तो आपको 1 केजी का ब्लॉक. ओके, और ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन ऑफ सरफेस व्हेन ए हॉरिजॉन्टल फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं, द फोर्स इज गिवन बाय फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमें गिवन किया हुआ है. कितना आपको? 2.5 माइनस ऑफ आवर एक्स स्क्वायर. और ये फोर्स क्या आपका आई कैप के अलोंग, यानी कि आपका एक्स एक्सिस के अलोंग का फोर्स है. ओके, वेयर एक्स इज इन द मीटर एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक्स इज एक्स इज इक्वल टू 0. ओके, इनिशियल पोजीशन यानी कि मैं उसको एक्स आई लिख लेता हूँ. ओके, उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या था? 0 पर था. x is equal to 0. Okay, what is the kinetic energy of the block as it passes through 2 मीटर. ओके, यानी कि एक्स एफ कितना आपका 2 मीटर जब होगा, तब हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के एफ लिख लेते हैं उसको. ओके, तो हमें यहाँ पर के एफ की वैल्यू क्या करनी है? यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार्ट करते हैं. तो देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आपका देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम से कह सकते हैं जो आपका टोटल वर्क डन होगा. टोटल वर्क डन कौन करेगा? आपका एक फोर्स करेगा. इट मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ अवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा. ओके, ये कितना होगा आपका वर्क डन? वर्क डन होगा आपका एफ एक्स इंटू ऑफ अवर डी एक्स. ओके, ये क्या होगा आपका? दिस विल बी अवर वर्क डन. ये क्या होगा? आपका वर्क डन होगा. अब देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक एज इट, ये आपको फाइंड आउट करनी है. ओके, के एफ तो आपको फाइंड आउट करना है, माइनस के इनिशियल, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ये ब्लॉक क्या था आपका? इनिशियली क्या था? 0 पर था, यानी कि रेस्ट पर था. तो हम लिख सकते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. ओके, इसकी यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल 0 गिवन है, तो हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितने लिख ली? 0 लिख ली. तो जो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी? आपकी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स. ओके, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स. ओके, देखिए आपका जो फोर्स है वो भी आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स, और आपका डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है. तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा. तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स डी एक्स कॉस 0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? हम सिंपली इसको हम एफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं. ओके, हम इसको सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं दिस विल बी अवर फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ओके, अब देखिए आपको फोर्स कितना गिवन है? फोर्स आपको गिवन है 2.5 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. दिस इज आवर फोर्स इंटू डी एक्स. डी एक्स के आपका एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? देखिए एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक हुआ है. एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आपकी? 0 है. एक्स एफ कितना आपका? 2 मीटर है. ओके, तो हम इसको यहाँ पर ऐसे पुट कर लेते हैं. ओके, अब देखिए अब आप इस इंटीग्रेशन को कैरी करते हैं तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? 2.5. डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका? एक्स हो जाएगा. मैंने इसको एक्स ऐसे रहने दिया. ओके, लिमिट मैंने 0 से टी ऐसे ऊपर लिख दी. ओके, माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका? एक्स क्यूब बाई 3. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ पर मैंने लिमिट क्या रख ली? 0 से लेकर 2 तक. ओके, अब मैंने इसको यहाँ पर इतना सॉल्व कर दिया. अब देखिए मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ. ये कितना हो जाएगा? 2.5 एक्स क्या हो जाएगा आपका? 2 माइनस 0. ओके, ये आपका 2 के इक्वल हो गया. माइनस ऑफ 1/3 और एक्स क्यूब, ये कितना होगा? 2 का क्यूब 8 माइनस ऑफ 0. ओके, हम इसके यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं. तो 2.5 इंटू 2 कितना हो गया आपका? 5 माइनस ऑफ पावर 8.3. ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? इसकी वैल्यू आपकी देखिए 5 माइनस 15 7/3 कितनी हो जाएगी आपकी? 7/3. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर इतना वर्क करना पड़ेगा. ओके, सॉरी, दिस विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ये क्या होगी आपकी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी. कितनी होगी आपकी? 7/3 जूल्स. ओके, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी इसको हम लिख सकते हैं 2.33 जूल्स. ओके, दिस विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. ये क्या होगी? ब्लॉक की आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी. एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.